प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के आज बांसवाड़ा में जो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए प्रत्येक महिला को 8,500 रुपए एक साल में 1,00,000 रुपए तक की सहायता देने की जो घोषणा है, उस घोषणा पर देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। कांग्रेस वाले आप महिलाओं के मंगल सूत्र को तक बेच देंगे, मंगल सूत्र तक नहीं बचने देंगे, ऐसी अशोभनीय भाषा उनके द्वारा बोला गया देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। और उन्होंने कहा, क्या कहा? ये मंगल सूत्र बेचकर घुसपैठियों को और जिनकी ज्यादा संतान है, मुसलमानों का नाम भी लिया गया है। अब दूसरे चरण के मतदान में देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक इस भारत देश में राज कर चुके हैं और दूसरे चरण में पहले चरण के मतदान का धीमा होने के कारण यूं कहा जाए कि मतदान का प्रतिशत घटने के पीछे मोदी की गारंटी नहीं चलना बड़ा एक संकेत उभर कर आया है। इससे लेकर नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री जी है, उनको स्पष्ट लग चुका है कि मेरा जादू ज्यादा नहीं चलने वाला है, जिसके कारण नतीजा चुनाव प्रतिशत, जो चुनाव मतदान का प्रतिशत घटता जा रहा है, उससे वो बहुत चिंतित है। क्योंकि भाजपा ने जो 400 पार का नारा दे रखा है, वो 400 पार तो दूर की बात है, लेकिन भाजपा मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जब मतदान का आंकड़ा सामने आया है, छिंदवाड़ा में जरूर मतदान का प्रतिशत 80% के लगभग रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो टारगेट निकला जाए तो 2019 का जो चुनाव मतदान हुआ और उसमें अब तक में कम से कम 7 से 8% की गिरावट दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट होता है भाजपा चिंतित होने लगी है, आरएसएस चिंता सताने लगी है, क्योंकि राम मंदिर, अयोध्या का मंदिर का मुद्दा कांग्रेस ने स्पष्ट तौर से नहीं बनाया है। कांग्रेस ने भाजपा पर सिर्फ एंड सिर्फ भाजपा की नाकामियों, भाजपा सरकार, मोदी सरकार की नाकामियों, और वो है बेरोजगारी, गरीबी, जो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी थी, लेकिन आज भी कई परिवारों की हालत और किसानों की हालत बद से बदतर है। कई गरीबों के मकान 2023 के बाद, जो मतलब यूं कहा जाए 22 के बाद प्रधानमंत्री आवास मिलना बंद हो गए। कुल मिलाकर निजीकरण लेकर जो सहित नौकरियों की जो दावा 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल देने की बात की गई थी, वो पूरी तरह से हवा होता नजर आ रहा है। रेलवे का निजीकरण हो गया है। रेलवे अंडरब्रिज के कारण कई परिवार को घर बैठना पड़ गया है। ऐसे कुल मिलाकर जो बेरोजगारी निकल के सामने आई है और जिस प्रकार से बीजेपी हिंदुत्व का ध्रुवीकरण करना चाहती है, वो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में अब माहौल नहीं बनता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ओबीसी को गणना को लेकर जो बात कही गई है, उसको लेकर भी कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। और कांग्रेस ने किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा एमएसपी की करी है। कुल मिलाकर जो कांग्रेस का घोषणा मैनिफेस्टो आया है, उससे जनता का ध्यान जरूर खींचना है
और उससे देश के प्रधानमंत्री इससे चिंतित है और चिंता का नजरिया यह है कि दूसरे चरण के मतदान में उन्होंने जो सभा को संबोधित करते हुए आज राजस्थान के बांसवाड़ा में बयान दिया है, उससे यह प्रतीत होता है कि वो अब हिंदू मुसलमान करने वाले हैं, भारत पाकिस्तान करने वाले हैं। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने 2 दिन पहले एक बयान में कहा है आज चुनावी सभा में कि अपने समीप देशों में जो आतंकवाद का घुसपैठ करते हैं उनको आटा नहीं मिल पा रहा है। अरे देश के प्रधानमंत्री जी, आपके देश के 144 करोड़ पॉपुलेशन के दौरान आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज 2029 तक देंगे। क्या यह देश की उपलब्धि है? आपको खुद को चिंता करना चाहिए और भाजपा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये आखिर हो क्या रहा है, कहा क्या गया था और हो क्या रहा है। नोटबंदी आप सभी को पता है, कोरोना काल में किस प्रकार से ऑक्सीजन के अभाव में लाशों का ढेर लग चुका था। ये कोई बहुत साल पहले की बातें नहीं है, ये मोदी के दूसरे कार्यकाल की 2019 और 2021 की बात है, जिस दौरान ये सब कुछ हुआ। साथियों, अगर आपको मेरा आज का व्यक्तित्व का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, मेरे पेज को फॉलो करिए और आप भी बताइए कि क्या ये देश के प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है। मैं उनके इन बयानों को लेकर बहुत ज्यादा निंदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।